नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 महाभारत का 16वां पाठ चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ शकुनी का प्रवेश में हमने देखा कि कौरवों ने विदुर को पांडवों के पास चौसर के खेल का निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। अब आगे देखते हैं। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास गए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित यानी उचित रीति के अनुसार स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया है जो तुम्हारे सभा मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने के लिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों समेत वहां आकर उस सभा मंडप को देखो और दो दो हाथ चौसर भी खेलो। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े होते हैं। समझदार लोग इस खेल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेश के अनुसार चलने वाले हैं। आपकी क्या सलाह है? आप जो आज्ञा देंगे हम उसे मानेंगे। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है, अच्छा खेल नहीं है। मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि इसे ना होने दो, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे मना नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ लें और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास उनके लिए एक सुंदर सा विश्राम गृह बनाया गया। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा दूं? चलिए दो दो हाथ खेल लेते हैं। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान होता है। आप तो ये सब बातें जानते हैं, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, ये कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं मना नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दांव लगाने के लिए जो धन रत्न आदि चाहिए वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के नियमों के विरुद्ध है, यानी खेल के नियमों के खिलाफ है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। शकुनी युधिष्ठिर को खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए इस तरह की बातें बोलने लगा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हो गया। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भर गया। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे बुजुर्ग लोग भी वहां उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की बाजी लगी, उसके बाद रथों और घोड़ों की बाजी लगी। तीनों दांव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारे पर नाचता था। वो जैसा चाहता था वैसा आता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी,
रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा सब कुछ खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे, उनको भी बाजी पर लगा दिया और वो भी हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा धन ही है, इसकी बाजी लगाता हूं, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ नकुल की बाजी लगा दी। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और जीत गया। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी मैं इसकी बाजी लगाता हूं, चलो जो होगा देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और सहदेव को भी युधिष्ठिर हार बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल खेलना बंद ना कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि वो तुम्हारी माता कुंती के बेटे हैं, सो उनकी बाजी तो आप लगाओगे नहीं। यानी भड़काने के लिए इस तरह की बात शकुनी कहता है। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है, हम में आपसी प्रेम कितना है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, सानी यानी मुकाबला करने वाला, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूं, चलो। शकुनी यही तो चाहता था। तो यह चला। कहते हुए उसने पासा फेंका और अर्जुन भी युधिष्ठिर के हाथ से निकल गया। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था, यानी उसका जो दुर्भाग्य था युधिष्ठिर का, वो जैसे उसको खेलने के लिए विवश किए जा रहा था और उसे पतन की ओर जबरदस्ती धकेल रहा था, उसको गड्ढे में धकेलने का प्रयास कर रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, मैं अपने उस भाई भीम को दांव पर लगाता हूं। ये कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी पीछा नहीं छोड़ा। पूछा, और कुछ है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। यानी युधिष्ठिर ने खुद की भी बाजी लगा दी। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि अब वे सब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से, पांडवों की दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज गया। यानी जो शकुनी के पक्षधर थे वो उसकी तारीफ कर रहे थे, उसको दाद दे रहे थे, और जो युधिष्ठिर के पक्षधर थे वो हाहाकार मचाकर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो पूरा सभा मंडप गूंज गया था। सभा में इस तरह खलबली मची कि शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह व्याकुल हो उठा और हाय मैंने क्या कर डाला, ये उनके मुंह से अनायास ही निकल गया। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां बुजुर्ग लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी कि धिक्कार है ऐसे पति को जो अपनी पत्नी को दांव पर लगा दे। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो रहे थे, कुछ क्रोध में थे। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, ये लो, ये बाजी भी मेरी रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप सभी रनवास में जाएं, जहां रानियां रहती हैं उस जगह को रनवास कहते हैं, और द्रौपदी को यहाँ ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आ जाए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें शायद ज्ञान नहीं है।
दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई हक नहीं बनता है कि वो पांचाल राज की बेटी द्रौपदी को दांव पर लगाए। यानी युधिष्ठिर पहले जब खुद को हार गए तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं और उनके पास अब हक भी नहीं है कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा सके। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा, परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, क्रुद्ध हो गया। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रणवास में तुम जाओ और द्रौपदी को बुलाकर लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना होगा। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था वो सारी बात द्रौपदी को बता दी। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने आप को हारे थे या मुझे हारे थे। सारी सभा में ये प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वो मुझे आकर बताना, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वे स्वयं सभा में आकर के ये प्रश्न पूछे। प्रातिकामी दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर खुद ही युधिष्ठिर से ये प्रश्न पूछ ले। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो बुजुर्ग पुरुष वहां हैं, समझदार लोग वहां हैं, उन सबको जाकर मेरा प्रश्न सुनाओ और उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा, बहुत क्रोधित हो गया। दुर्योधन क्रोधित हो गया, अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता है, ऐसा लगता है। तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती घसीटता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी व्याकुल हो उठी, बहुत परेशान बेचैन हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन दशा देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को भी बड़ा दुख हुआ। देखो, धृतराष्ट्र के दो बेटों का यह जिक्र आया है, युयुत्सु और विकर्ण। ये दोनों ही गलत चीज इनको पसंद नहीं थी। सारे कौरव खराब नहीं थे, यानी उन कौरवों में से दो ये जो लड़के थे, दो जो कौरव थे अच्छे थे। जब द्रौपदी की ये हालत थी तो इसे देख करके विकर्ण बहुत दुखी हुआ था, उससे नहीं रहा गया और वो बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की उन्होंने बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्याय उचित नहीं है, यानी न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब अनुचित है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है, इसलिए उसको दांव पे लगाने का हक अकेले युधिष्ठिर को नहीं है। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का क्या अधिकार है। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं, ये उन नियमों के विरुद्ध है, खिलाफ है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध मानता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। यानी 4 शर्तें, 4 कारण विकर्ण ने बताए कि वो द्रौपदी को यहाँ लाने के लिए या उसको अपमानित करने के लिए या उसकी बाजी लगाने के लिए किस तरह से उचित नहीं मानता है। इसके 4 तर्क विकर्ण ने रखे। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया।
यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ, क्योंकि कर्ण तो दुर्योधन की तरफ ही था, और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बुजुर्गों के सामने बोलने की? तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जो जो वस्त्र खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र बढ़ता ही गया, वस्त्र का अंत ही नहीं हो रहा था। अंत में दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक जाता है, हांफता हुआ वह थकान से चूर होकर सभा में बैठ गया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीरे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा, उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने ये भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर ना लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर थर कांपने लगे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि ये सब ठीक नहीं हुआ है, और उन्होंने अनुभव किया कि अब कुल का नाश होगा, अब आगे जो कुछ होगा वो अच्छा नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के नाश का कारण बनेगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। पहली बात, अजात शत्रु हो यानी जिसका कोई शत्रु जन्म ही नहीं लिया है, और दूसरा तुम्हारा दिल भी बड़ा है, उदार हृदय के हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ, जो हो गया उसको भूल जाओ। अपना राज्य और संपत्ति आदि सब ले लो और इंद्रप्रस्थ जाकर तुम सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन किया उन्होंने। उसके बाद द्रौपदी और कुंती को लेकर के वो इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरवों ने बड़ा क्रोध का प्रदर्शन किया, और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पे सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को राजी करने लगा। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर से दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ का खेल खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 साल तक वनवास में रहेगा और उसके बाद 1 साल अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष के दौरान उनको किसी के द्वारा पहचान लिया जाता है, यानी उनका पता चल जाएगा, तो उनको फिर से 12 साल तक वनवास भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हारे और पांडव अपने किए वादे के अनुसार 12 साल के लिए वन में चले गए। आज का वीडियो, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि आप जब इस पाठ को पढ़ते हैं और आपको कोई कठिन शब्द लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस शब्द का अर्थ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।